वरिष्ठ पत्रकार हैं वंदना जी। एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगी? मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। उन्हें लगा कि शायद मैं ये सीट निकाल भी लूँगी, उन्हें विश्वास है और फिर कुछ अच्छा करूँगी भी। तो उन्होंने मुझ पर विश्वास इसी का जताया है, भरोसा जताया है, तो मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगी। और बाकी ये है कि लखनऊ पुराना शहर, तहजीबो तमद्दुन का शहर है हमारा पुराना ऐतिहासिक ये शहर। इस 1857 की परंपरा है यहाँ पर, जहाँ पर सारे लोगों ने मिल के, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी रही होगी, सब ने मिल के ये लड़ाई लड़ी थी। और सबसे बड़ी बात है कि एक महिला बेगम हज़रत महल के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिस शहर को बाद में कुछ लोगों ने जैसे वाजिद अली शाह को बदनाम किया, वैसे ही बदनाम किया कि बेगम हज़रत महल आखिर यहाँ नज़ाकत की बात शुरू कर दी गई। ऐसी वो होगी तो नए स्कूल खुले, नए कॉलेजेस खुले, क्योंकि शिक्षा, देखिए जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक ये सारी संस्कृति और साहित्य और ये सब चीज़ें पिछड़ी रह जाएंगी, क्योंकि सब बेसिक शिक्षा है। प्राइमरी शिक्षा तो सबसे बेसिक शिक्षा है, तो इसलिए वो अगर मजबूत बुनियाद होती है तो सब चीज़ें ठीक रहती हैं। तो शिक्षा पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य ही अगर नहीं है तो फिर क्या है, तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जो समीकरण है भाजपा के पक्ष में, 6 साल पुरानी सरकार है उनकी, तो लगातार इसके पहले भी उनके मेयर रहे, कई बार मेयर रहे, तो इससे कैसे निपटेंगी, क्या रणनीति है? कोई वोट किसी का नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सरकारें बदलती नहीं, कि कोई वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता है ना। वो अपने विवेक से वोट देता है। कई बार अनर्गल प्रचार में आ जाता है, लेकिन अगर अनर्गल प्रचार में आ जाता है तो फिर उसको बाद में समझ में आता है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। जनता को हम मतलब ये मान के ना चलें कि तो, लेकिन वही है ना कि अगर सुबह से शाम तक 24/7 एक प्रचार चलता रहेगा तो थोड़ा बहुत उसमें लोग आ जाते हैं उसमें, और उसके विपक्ष के प्रचार को अगर चलने नहीं दिया जाएगा तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझती हूँ, देखिए मैं जातवाद के हिसाब से नहीं देखती हूँ चीज़ों को, है ना। और मैं नहीं समझती हूँ कि इसका कोई बहुत महत्व होता है। अगर आप सबको साथ लेके चलते हैं, अगर आप हर कम्युनिटी में आपके जानने वाले और आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, जो कि मेरे साथ है, मेरे सौभाग्य से मेरा कोई समुदाय यहाँ ऐसा लखनऊ में नहीं है जिसमें आप जाएंगे, देखिए आप कह रहे हैं यहाँ, तो जिसमें आप जाएंगे और आपको मतलब मुझे बहुत स्नेह हर कम्युनिटी का, हर जात का, हर उसका मिला है। तो मैं कैसे कह दूँ कि मैं जातिवादी समीकरण पर लड़ूंगी या ब्राह्मण ज़्यादा हैं, क्या है, ब्राह्मण ज़्यादा हैं, बहुत अच्छा है। अगर वो ये समझ के मुझे देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो कोई भी मुझे वोट दे, मुझे तो जनता का वोट चाहिए। अगर आपको, मैं सिर्फ अपना ये कोशिश रहेगी मेरी कि मैं अपना काम, और समाजवादी पार्टी का समर्थन मेरे साथ है तो उसकी मैं उम्मीदवार हूँ। तो मैं अपना, अगर जब आपको मेरे बारे में पता चलेगा, जब आपको मेरा काम, आप बहुत लोगों को तो पता ही है लखनऊ की, ऐसी बात नहीं कि लोग नहीं जानते, लेकिन जो लोग नहीं जानते, क्योंकि बड़ी आबादी 31 लाख लोग हैं उसमें वोटर, तो वहाँ तक अपनी कामकाज को पहुँचाना, अपने वादों को पहुँचाना, अपना विजन पहुँचाना, हम क्या करने की इच्छा करते हैं और किस तरह से हम औरों से फ़र्क हैं, ये सब बातें पहुँचाएंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई वजह नहीं है कि हमको जीत हासिल ना हो। चुनाव में उनकी बाधा पैदा करता है तो ब्राह्मण से कोई बाधा पैदा नहीं होगी। वो चुनाव जीतेंगी तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में जाएं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।